यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं है। यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं है। जो SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो सत्ताधारी वर्ग के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप किसी शिक्षक को थप्पड़ मार के भी बच सकते हैं, उसका अपमान करके भी बच सकते हैं। शर्म आनी चाहिए JNU के इस प्रशासन को, JNU के वाइस चांसलर को और उन तमाम लोगों को जो इस फैसले के साथ खड़े हैं। साथियों, JNU SU एक इतना जुझारू और आश्वस्तकारी प्लेटफॉर्म है जो न केवल इस देश में छात्रों के लिए बल्कि समाज के हर तबके की लड़ाई को, उनके न्याय की लड़ाई को, उनके ऊपर हो रहे दमन की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ता रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि ऐसे ही एक JNU SU जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किन्हीं भी 2 कॉलेजेस को आप जोड़ दीजिए तो JNU बन जाएगा। इतनी इस छोटा एक 9-10 हज़ार की संख्या का हमारा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस JNU SU ने इस देश के अंदर तमाम जो SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनके भीतर हमेशा उनके साथ सॉलिडारिटी में उतरकर उनकी लड़ाई के साथ एकजुटता को जाहिर करने का काम किया है। और आज उसी JNU SU को, ये कई बार ऐसा हुआ है कि JNU के जो छात्र प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कई तरह से उनको आउट ऑफ बाउंड्स करने का, उनके ऊपर पेनल्टी लगाने का, तमाम तरीके से विक्टिमाइज करने की कोशिश हुई है। पर इस बार जो किया गया है ये ऐतिहासिक है, जब एक साथ पूरी की पूरी JNU SU यूनियन को पूर्व अध्यक्ष समेत रस्टिकेट कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में इस समय तमाम जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई यूनियंस हैं उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। आप किसी भी मोर्चे पर जाके देख लीजिए, आपको ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों को किसी न किसी तरह से विक्टिमाइज किया जा रहा है, जो कि इस समय सत्ताधारी जो पार्टी है उसके समर्थन में नहीं है, उसके खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें हर तरह से विक्टिमाइज किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी कुछ महीने पहले JNU SU के साथ मिलकर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें शामिल थे। हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो कि प्रोफेसर अली महमूदाबादी के समर्थन में था। आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो ऐसे तमाम लड़ाइयों का JNU SU प्रतिनिधित्व करता है। ये वही JNU SU है जो इस समय कैंपसों में जातिवाद के खिलाफ रोहित एक्ट के लिए लड़ रहा है। ये वही JNU SU है जो शिक्षा को बदहाली के कगार पर पहुंचा देने वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो विकसित भारत अधिष्ठान बिल 2025 है, ऐसे तमाम बिल्स के खिलाफ, ऐसे तमाम उच्च शिक्षा विरोधी पॉलिसीज़ के खिलाफ JNU SU लड़ रहा है। और हम देख रहे हैं इस लड़ते हुए, इस बढ़ते हुए JNU SU पर के साथ JNU का प्रशासन लड़ रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आप सब इस दुर्घटना से वाकिफ़ होंगे कि चंद महीनों पहले किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय जो छात्र संघ की एक जो प्रतिनिधि हैं दीपिका झा, उन्होंने एक शिक्षक को थप्पड़ मारा। उसको CCTV में वो दर्ज हो गया तो हमें पता चला, हमें पुख्ता जानकारी है कि पूरी परिस्थिति क्या थी। उसके ऊपर जो एक्शन हुआ उससे भी आप वाकिफ़ हैं। और जिस शानदार तरीके से उस रस्टिकेशन को मीडिया में फ़ोटोज़ सर्कुलेट करके वापस लिया गया कि हाँ हो गया, अब इन्होंने काफ़ी झेल लिया, 1-1.5 महीना इनका आउट ऑफ हो गया, अब इनको वापस से रीइंस्टेट किया गया। तो सत्ताधारी वर्ग के साथ अगर आप खड़े हैं तो आप किसी शिक्षक को थप्पड़ मार के भी बच सकते हैं, उसका अपमान करके भी बच सकते हैं,
लेकिन अगर आप अपने कॉलेज में लाइब्रेरी के भीतर आप कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर किसी फेस रिकग्निशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, हमको लैब्स की ज़रूरत है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो हमने कल ही JNUSU जो रस्टिकेटेड JNUSU की प्रेसिडेंट हैं अदिति को इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सुना कि जब वो अपनी मांगे लेकर ये यूनियन जाती है अपने वाइस चांसलर के पास तो उनका जवाब होता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। शर्म आनी चाहिए JNU के इस प्रशासन को, JNU के वाइस चांसलर को और उन तमाम लोगों को जो इस फैसले के साथ खड़े हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स इनिशिएटिव से जुड़ी हूँ। हम लोगों ने DTI की ओर से JNUSU के समर्थन में स्टेटमेंट भी लाया है और लगातार हम इस मुहिम में हैं और हम ये मानते हैं कि आज हमारा फ़र्ज़ है इस जुझारू और इस आश्वस्तकारी JNUSU के साथ खड़े होने का। इस देश के तमाम डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को आज JNUSU के छात्र प्रतिनिधियों के साथ उनके इस लड़ाई में आज एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। मैं फैज़ की चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई है, यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।